नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। लिख लीजिए, संविधान भाग 1। और भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र शामिल है। और ये जो भाग है वो भाग आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक है। ये आपको मोटी मोटी बात याद होनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। हम प्रत्येक भाग के बारे में चर्चा करेंगे, प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसका अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, 2, 3 और आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 क्या कहता है। हम सबसे पहले बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 1 है, उसका अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद ये कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा अनुच्छेद ये कह रहा है नए राज्यों का निर्माण उनके, यानी जो पुराने राज्य हैं उनके राज्यों लिख देते हैं, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, आपको विशेष याद रखना है। अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर राज्यों का इनका निर्माण अगर इनका होता है, सीमा में परिवर्तन, वो अगर अनुसूची 1 और 4 उसमें परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा। कि वो संशोधन तो है पर वो अनुसूची में संशोधन, अनुसूची में ऐड किया गया है इसको, उसे अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात जो भारत है, भारतीय राज्य में क्या क्या शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र और वे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अर्थात भारत के जो राज्य हैं वो उसमें शामिल होंगे, भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो उसमें शामिल होंगे, और नए राज्यों को हम जिसमें शामिल करना चाहते हैं वो इसके तहत शामिल होंगे।
दूसरा अनुच्छेद ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत करेगी, ऐसा नहीं होगा। संसद यानी विशेष प्रक्रिया के तहत ही होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि आपको पता है सिक्किम है भारतीय संघ का राज्य नहीं था, उसे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में सिक्किम को भारतीय संघ का भाग बनाया गया, भारत का राज्य है वो बनाया गया था। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारतीय संघ में सबसे पहले 9 राज्य थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, प्रांत थे, और 600 के समथिंग जो बड़ी रियासतें थी। और रियासतों में भी आपको पता है कि सारी रियासतें हैं वो उनका एकीकरण नहीं हो पाया था। पहले जब सरदार पटेल ने इनका एकीकरण किया, उनमें से 3 रियासतें हैं, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है। ये अंत तक भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, परंतु अंततोगत्वा इनको भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। वो जो सारी प्रोसीजर है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यानी आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है या की गई थी। अनुच्छेद 3 जो है, ध्यान देना, अनुच्छेद 3 ये कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। हम बात करें किस प्रकार से, तो जैसे आपको पता है कि जैसे पंजाब राज्य को तोड़ के हरियाणा बनाया गया, इसी प्रकार से आपको पता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे वर्तमान में हैदराबाद है जो आपका आंध्र प्रदेश है, उससे जो तेलंगाना बनाया गया। तो इस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पांडिचेरी था, उसे पुडुचेरी कर दिया गया, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे नाम है जिनमें परिवर्तन किया गया है। सीमा में परिवर्तन कि जैसे मान लीजिए ना तो नए राज्य का निर्माण किया है ना नाम चेंज किया है, बस राज्यों में कुछ क्षेत्र का परिवर्तन किया जा सकता है, यानी सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है उसमें जो कुछ क्षेत्र थे उनका आदान प्रदान किया गया, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिए गए, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र राजस्थान को दे दिए गए, कुछ उत्तर प्रदेश, इनमें राज्यों की सीमाओं में और क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। तो वो परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है, यानी नए राज्य बनते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। नाम में परिवर्तन होता है, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन होता है। हम बात करें अनुच्छेद 4 के बारे में, तो अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश स्थापना होती है और नए राज्यों का निर्माण होता है, ये परिवर्तन होता है, ये अगर संसद करती है तो वो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन के तहत करती है। तो ध्यान देना, अगर अनुसूची 1 और 4 के तहत करती है, हम अनुसूचियां पढ़ेंगे, अनुसूची 1 में लिखा हुआ भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और 4 में उनके नाम में परिवर्तन इससे संबंधित है। हम टोटल जो 12 अनुसूचियों का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें अनुसूची 1 और 4 में अगर कोई बदलाव किया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अगर उसके अकॉर्डिंग होता है, ध्यान देना, अनुच्छेद 2 और 3 अगर अनुसूची 1 और 4 के तहत होती है तो ऐसी कंडीशन में उसे अनुच्छेद 368 नहीं माना जाएगा, यानी उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में संशोधन का अनुच्छेद है 368। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से साधारण बहुमत से होगा या विशेष बहुमत से होगा, या किस प्रकार से जो प्रोसीजर है, वो पूरी की पूरी प्रोसीजर वो आर्टिकल 368 में लिखी हुई है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, संविधान में परिवर्तन हो रहा है, परंतु ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन के तहत हो रहा है। उसमें अगर इसको जो परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसे 368 नहीं माना जाएगा, यानी उसे साधारण बहुमत से ही उसको पारित किया जा सकेगा। एक छोटी सी बात के बारे में और चर्चा करें तो नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के बारे में एक विशेष जानकारी और याद रखनी है कि नए राज्यों का निर्माण करना है, नाम बदलना है, सीमा में या परिवर्तन करना है तो ऐसे ही नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के
पास में सबसे पहले ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसे संसद के सदनों में रखा जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति ये जो प्रस्ताव आता है कि हमें नए राज्य का निर्माण करना है या नाम बदलना है या सीमा, तो वो राष्ट्रपति है वो सुझाव लेने के लिए राज्य के पास में भेजता है और राज्य से जो उसके पास में जो सुझाव या जो उसका रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति या संसद माने या नहीं माने ये बात डिपेंड नहीं करता, परंतु भेजता है। तो ऐसे कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन बिना राष्ट्रपति के मतलब उसके ज्ञान में आने के बावजूद ही ये सारे काम है ये हो पाते हैं। तो ये कुछ जो प्रोसीजर है भारतीय संविधान में, इनको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 4 यानी आपको 2 इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, अनुच्छेद 3 और 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही होगा। राष्ट्रपति से सहमति लेने के बाद राष्ट्रपति पूछेगा राज्यों से, उसके बाद ये सब कुछ हो पाएगा। और अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि ये दोनों काम जो होंगे वो अगर अनुसूची 1 और 4 के तहत होता है, ऐसी कंडीशन में उसे आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये था भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें भी आप ध्यान देना कि भारतीय संघ के लिए जो भारत में यूनियन जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया, न कि फेडरेशन का। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान का भाग 1 था। हम आगे आने वाले टॉपिकों में हम चर्चा करेंगे भारतीय संपूर्ण संविधान के बारे में।